उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति काबिले तारीफ है, क्योंकि आप अपने भविष्य के लिए जितना संवेदनशील हैं, जितने सचेत हैं, उसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, नाम हीरा यादव, पेशे से इंजीनियर हूं और बहुत शिद्दत के साथ पर्ल वाइन डीपी प्रोग्राम से लेके और पर्ल वाइन पीवीसी मेटा। ओके, आ रही है आवाज, आ रही है, प्लीज गाइड करते रहिएगा मुझे। डीपी प्रोग्राम से लेके और पीवीसी मेटा तक का जो सफर रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही परिवर्तनशील और बहुत ही हम तो ये कहेंगे कि बहुत ही हम सभी के लिए बड़ी सराहनीय रही है। उतार चढ़ाव रहा है, कुछ लोगों ने पेशेंस को बनाया है और कुछ लोगों ने पेशेंस को गंवाया है। तो जिन्होंने पेशेंस को गंवाया है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप इस मंच से अलग रहे, आप इस मीटिंग से अलग रहे और आप एजुकेशन को अहमियत नहीं दी। यही कारण है कि उन लोगों का जो आत्मविश्वास कमजोर हुआ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है। साथियों, पीवीसी मेटा अब कोई छोटी सी चीज नहीं रही, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी विरासत लेके खड़ी है, बहुत बड़ी विरासत लेके खड़ी है। बस फर्क इतना पड़ना चाहिए कि आपका जो समझने का स्तर है, आप अपने उस समझने के स्तर को कितना बड़ा करते हैं। साथियों, 150 साल का जो आने वाला युग है वो डिजिटल युग है। इसके बाद कौन सा युग आएगा वो समय बताएगा, लेकिन 150 साल मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि डिजिटल युग सबके लिए, सबके रगों में, सबके जहन में धीरे धीरे बसता जा रहा है और बसता ही रहेगा। आज अगर हम इस युग को पहले इनिशियली मोड में समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आने वाला जो समय होगा हमारा, वो हमारे लिए बहुत खूबसूरत होगा, हमारे परिवार के लिए बहुत खूबसूरत होगा। साथियों, डिजिटल करेंसी, हमने डिजिटल सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शुरू कर दिया। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो बैंक में जाए बगैर, एटीएम पे जाए बगैर हमें वो सारी सुविधा फोन के माध्यम से ही मुहैया हो जाती है। और आने वाला जो समय होगा, उस समय में आपको क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, यानी कि रुपए की अगर हम बात करें, नोट की बात करें, सिक्के की बात करें, तो हमारे चलन से बहुत दूर हो जाएगा। और ये ज्यादा समय की बात नहीं है साथियों, ये सिर्फ 2030 तक ये आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। लेकिन उस 2030 का जब तक आप इंतजार करोगे और इस पीवीसी मेटा को अगर आप बाईपास करोगे, तो सिर्फ 2030 आपके सामने आएगा जरूर, लेकिन इस पीवीसी मेटा को जानने के बावजूद भी अगर आप अछूते रह गए, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने से महरूम रह गए, तो इसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। कितने टोकन्स, कितने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रन करता है, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है साथियों कि हमारा जो पीवीसी मेटा है, इस पीवीसी मेटा का जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम यानी कि अगर एक क्रिप्टो, एक टोकन, एक कॉइन अगर मार्केट में रन करती है, तो उसका सपोर्ट सिस्टम एक रेपुटेड, एक डिसेंट्रलाइज्ड साइट और वॉलेट होता है जो इसको सपोर्ट करता है। हमेशा अपने आप को अग्रिम पंक्ति में रखने के लिए जो क्रिप्टो करेंसी अपना जद्दोजहद करती हैं, जो कॉइन्स मार्केट में अपने आप को मूव कराने की कोशिश करती हैं, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं साथियों, और बहुत सारे उसके एथिक्स होते हैं। आज हम एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे, ताकि जो आपका डगमगाता हुआ आत्मविश्वास है पीवीसी मेटा को लेके,
निश्चित ही कहीं ना कहीं उसमें एक बूस्टिंग डोज का काम करेगा आज की ये शेयरिंग, आज का ये सेशन। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, अगर कॉपी पेन है तो उसके साथ भी आप जरूर बैठिएगा, क्योंकि हम जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं और जब हम आपको कोई चीज बताते हैं तो उसमें एक एथिक्स होता है, उसमें एक डेट होता है, उसमें एक उसके डेवलपर का नाम होता है, कहाँ से रन करता है, उसका बेस क्या होता है। इन सारी चीजों को हम जरूर समराइज करते हैं, क्योंकि पीवीसी मेटा अब साथियों डीपी प्रोग्राम नहीं रहा कि जहां पे आप सिंपल शब्दों में बात करके और लोगों को ज्वाइन करा सकते। पीवीसी मेटा अब 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, टेक्निकल हो गया है। अगर क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज पे जाके देख लेते हैं, उसकी वैल्यू देख लेते हैं, उसकी लिक्विडिटी देख लेते हैं, उसके होल्डर्स देख लेते हैं, तो यही पर्याप्त नहीं होता है साथियों। ये तो जब क्रिप्टो करेंसी है तो ये तो होंगे, लेकिन जो इसके सपोर्टिव सॉफ्टवेयर्स है, जो इसके सपोर्टिव चैनल्स है, वो कितने स्ट्रांग है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पीवीसी मेटा में आप देख रहे हैं कि ट्रस्ट वॉलेट की पहले बात करते हैं कि जो एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है और टॉप 10 में से इसका काउंटिंग किया जाता है ट्रस्ट वॉलेट का। वैसे अगर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 20 प्लस डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, लेकिन जिसमें से सबसे ट्रस्टेड माना जाता है वो ट्रस्ट वॉलेट माना जाता है। यहाँ पे आप अपने क्रिप्टो को, आप अपने टोकन को, आप अपने कॉइन को सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं उसी डिजिटल मोड में जिस डिजिटल मोड में आपका टोकन है। यानी कि आप पीवीसी मेटा को बीएनबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप पीवीसी मेटा को बीयूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप पीवीसी मेटा को यूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस किसी भी टोकन या जिस किसी भी स्टेबल करेंसी के साथ जिस टोकन की पेयरिंग होती है, उस पेयरिंग के साथ आप अपने उस टोकन को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात अब करते हैं कि आखिर पीवीसी मेटा इतना पॉपुलर होगा, क्यों पीवीसी मेटा अपने आप में एक अहमियत रखता है। साथियों, जिस लिक्विडिटी की हम बात करते हैं, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे लोग आपके सामने सवाल कर रहे होंगे कि आखिर पीवीसी मेटा की लिक्विडिटी क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों लिक्विडिटी को लेके लोगों में खींचातानी चल रही। बहुत सारे कॉइन आते हैं, बहुत सारे टोकन आते हैं साथियों, उन टोकन की वैल्यू पैसे में होती। जैसे हमारे पीवीसी मेटा की वैल्यू, अगर टोकन की क्वांटिटी की बात करें तो 150 करोड़ की क्वांटिटी है, और टोकन की बात करें जिनकी 200 करोड़ की क्वांटिटी है, 500 करोड़ की क्वांटिटी है, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है? उनकी वैल्यू पैसे में है, 1 पैसे से भी कम की वैल्यू में। लेकिन हमारे पीवीसी मेटा की वैल्यू डे 1 से 86 रुपए की वैल्यू के अकॉर्डिंग था। अब आप जरा कल्पना कीजिए, जो लोग कहते हैं कि लिक्विडिटी किसी एक साइट पे नहीं पड़ती है साथियों। जहां जहां आप रजिस्टर्ड करेंगे, मान लीजिए कि आपने कॉइन मार्केट कैप पे रजिस्टर्ड कर दिया, वहां पे आपको लिक्विडिटी डालनी है। आपने बाइनेंस पे रजिस्टर्ड कर दिया, वहां पे आपको लिक्विडिटी डालनी है। आपने किसी और ऐसे एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड कर दिया, वहां भी आपको लिक्विडिटी डालनी है। क्यों? क्योंकि बायर और सेलर कोई जरूरी नहीं है कि केवल कॉइन मार्केट कैप पे हो या बाइनेंस पे हो या किसी पर्टिकुलर 1-2 जगहों पे हो। तो कहीं से भी कहीं भी बायर और सेलर हो सकते हैं। तो हर जगह पे अगर लिक्विडिटी डालनी है तो आपकी जो डिस्क्लोज क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के इक्विवेलेंट आपको लिक्विडिटी डालनी होती है। तो 150 करोड़ और गुणे अगर 86 रुपए की बात करें तो आप कल्पना करिए कि 150 करोड़ को 86 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो
तो जिस लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं उसका एक खास वजह ये है, तो वहां पे अभी कुछ रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की नीड है, सिस्टम को कुछ अपने वेबसाइट के ऊपर जो अपडेट करने की बात चल रही है, जहां पे लोग पैनिक हो रहे हैं कि पीवीसी मेटा की वैल्यू गिर रही है फिर बढ़ रही है। मैंने हमेशा ये कहा है साथियों, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू घटेगी और बढ़ेगी। सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग दो प्रोसेस सिस्टम ने यहाँ पे दिया हुआ है एटलीस्ट। अभी थोड़ा सा अपग्रेडेशन के चक्कर में, अपडेट के चक्कर में बहुत सारी चीजें होल्ड ऑन है, जहाँ पे लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। मानता हूँ आपकी परेशानी जायज है, लेकिन एक डेवलपर के मोड से देखिए, एक डेनियल जॉनसन साहब के मोड से देखिए, जिनके पास ऑलरेडी 150 यानी कि 1,15,000 20,000 टोकन होल्डर हैं, उनको अगर आने वाले समय में असुविधा होगी तो फिर उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज। दूसरी बात, तो टोकन फार्मिंग, सीड फंडिंग में आपको टोकन मिलता है और टोकन फार्मिंग में आपको बीयूएसडी मिलता है। टोकन फार्मिंग में आपको 200% और सीड फंडिंग में आपको 150%। लेकिन स्टेबल कौन रहेगा? आपका टोकन फार्मिंग में जो वैल्यू रहेगी, जो बीयूएसडी आपके पास रहेगी, वो स्टेबल रहेगी। लेकिन सीड फंडिंग में जो टोकन रहेगा, टोकन की वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो अगर वास्तव में सही तरीके से इनकम करना है तो टोकन फार्मिंग की तरफ आप अपने आप को फोकस जरूर रखिएगा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि जिस कॉइन मार्केट कैप पे रजिस्टर्ड करने की बात हम करते हैं, जिस कॉइन मार्केट कैप को इतना अहमियत दिया जाता है, आखिर वो कॉइन मार्केट कैप चीज क्या है? क्यों कॉइन मार्केट कैप को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि जहां पे हर कोई क्रिप्टो होल्डर या क्रिप्टो मेकर अपने टोकन को या अपने कॉइन को कॉइन मार्केट कैप पे रजिस्टर्ड करना चाहता है? उसका खास कारण क्या है? तो आपको हम उस खास कारण की तरफ ले चलेंगे साथियों। देखिए, सबसे पहली बात कि कॉइन मार्केट कैप एक ट्रैकिंग वेबसाइट है, एक ट्रैकिंग वेबसाइट है जिसको, जहां पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों में, अलग अलग संस्थाओं में, कॉइन मार्केट कैप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए ही नहीं था साथियों। जब ये बना था तो अलग अलग गवर्नमेंट के संस्थानों का डिटेल वहां पे होता था, जहां पे ट्रैक किया जाता था। और दूसरा, इसका जो रिटेलर यूजर्स थे, उनको अपने गुणवत्ता की सही जानकारी के लिए इस कॉइन मार्केट कैप को यूज करते थे। और आपको मैं बता दूं कि 2013 में कॉइन मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा पुराना नहीं है साथियों। 2013 में ब्रेंडन चेज ने कॉइन मार्केट कैप की स्थापना की थी। अगर आपने ब्लॉकचेन, जब मैं बता रहा हूँ तो उस समय आपने अगर सुना होगा, तो जिस बिटकॉइन की हम बात करते हैं, जो क्रिप्टो की दुनिया की मदर करेंसी है, 2012 में जब बिटकॉइन ने अपने आप को लॉन्च किया था, उसी दौरान 2013 में कॉइन मार्केट कैप की स्थापना हुई थी ब्रेंडन चेज के द्वारा साथ, जहां पे हजारों क्रिप्टो करेंसी की तुलना करने के लिए यहाँ पे अलग अलग, अब आप देख लो कॉइन मार्केट कैप पे जाए तो दुनिया भर की जितने भी टोकन्स हैं, जितने भी करेंसीज रजिस्टर्ड हैं, सारे आपको वहां पे दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये चाहे गवर्नमेंट की संस्था थी, चाहे वो मीडिया रही हो, चाहे अमेरिका का कोई भी न्यूज पत्र रहा हो साथियों, यहाँ तक कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने भी अपना कोई भी रिसर्च करती थी, कोई भी पॉपुलेशन के ऊपर कोई सर्वे करती थी, तो कॉइन मार्केट कैप के डेटा का उपयोग करती थी। कि कॉइन मार्केट कैप के डेटा जो भी होते रहे वो एथिकल होते थे। वहां पे ऐसा नहीं था कि आप
अननेसेसरी का जाके आप रजिस्टर कर सकते थे। रजिस्टर का एक बहुत बड़ा फॉर्मेलिटीज होती थी वहां पे, जहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स देके आप वहां पे रजिस्टर्ड होते। और जिस कॉइन मार्केट कैप की हम बात कर रहे थे, तो उस समय क्रिप्टो का उतना चलन नहीं था, लेकिन संस्थाएं ऐसी थी, बहुत सारी ऐसे चाहे गवर्नमेंट की संस्थाएं रही हो, चाहे एनजीओ रहा हो, चाहे न्यूज चैनल्स के लिए डिटेल्स रही हो, तो वहां से ये कॉइन मार्केट कैप का जो रोल था वो बेसिकली यही था। लेकिन यहाँ पे इतनी क्वांटिटी, इतने लोग यहाँ पे आने लगे धीरे धीरे, तो कॉइन मार्केट कैप का उपयोग कई सेगमेंट में बदलने लगा। और 2020 में कॉइन मार्केट कैप को बाइनेंस ने टेक ओवर कर लिया था। साथ बाइनेंस का कोई बहुत लंबी अवधि का उम्र नहीं है, लेकिन जितने कम समय में 2017 से लेके जितने कम समय में बाइनेंस ने अपने आप को इतना स्टेबल मोड में रखा, इतने स्टेबल मोड में, इतने डेवलप मोड में कोई नहीं ले जा पाया। क्यों? क्योंकि 2020 में जब बाइनेंस ने कॉइन मार्केट कैप को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया, तब से और अब बाइनेंस की स्थिति देख लीजिए। क्योंकि डेटाबेस जो था वो कॉइन मार्केट कैप पे था, और जब किसी साइट को जब किसी रेपुटेड साइट को टेक ओवर किया जाता है, बाय किया जाता है, खरीदा जाता है, तो पूरे डेटाबेस के साथ आता है साथियों। और जो बाइनेंस कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल का जो ब्लॉकचेन जो कंपनी है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम और उपयोग, यानी कि जो यूजर द्वारा दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल एसेट एक्सचेंज है, दुनिया भर के लोगों के लिए क्रिप्टो को सुलभ और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण रखता है बाइनेंस। और यही कारण है साथियों, हम सब ने बाइनेंस से P2P बाय किया होगा। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा आपका परचेज नहीं रहा होगा, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रही होगी जो आपकी वैल्यू आपके पास ना आई हो। आप पैसा देके जब BUSD खरीदते थे तो वो भी आपको मिला होगा, BNB खरीदते होंगे तो भी आपको मिला होगा। अगर आपने गलती खुद से नहीं की होगी तो साथियों, अब हम थोड़ा सा इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं कि जिस कॉइन मार्केट कैप पे रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, उस कॉइन मार्केट कैप का इतना इम्पोर्टेंस क्यों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा माना जाता है इम्पोर्टेंस। क्योंकि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर साथियों एकदम सटीक समय पर और निष्पक्ष जानकारी, यानी कि बेस्ट इंफॉर्मेशन और राइट टाइम और बिना किसी पार्शियलिटी के आपको सारी इंफॉर्मेशन कॉइन मार्केट कैप पे मिलती है। बाइनेंस ने 2020 के शुरुआत में जब इसको टेक ओवर कर लिया था, तो कॉइन मार्केट कैप ने अपनी मूल कंपनी से स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखा। यानी कि इसका स्वतंत्र रूप से क्या था, 2013 में कॉइन मार्केट पहली बार लॉन्च हुआ साथियों, और 2016 में पहली बार कॉइन मार्केट कैप ने पब्लिक API एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और 2018 में कॉइन मार्केट कैप ने फर्स्ट टाइम iOS एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और अगस्त 2018 में कॉइन मार्केट कैप ने उस API को जो इंडिविजुअली यानी किसी संस्था के लिए जब लॉन्च किया गया था, लेकिन 2018 में इसको कॉमन टू ऑल प्रोफेशनल बना दिया गया। और 2018 में कॉइन मार्केट कैप पे जो यूजर्स आते थे, जो विजिटर्स आते थे, जो लोग आते थे, वो 3.6 बिलियन लोग थे जो कॉइन मार्केट कैप के पेज को ओपन करते थे। मार्च 2019 में कॉइन मार्केट कैप CMC 200 एंड CMC 200 EX इंडिकेस, नस्दाक और ब्लूमबर्ग का जो न्यूज पेपर था साथियों, उसके लिए एक स्पेशल डाटा मुहैया कराने का इसका एक
अलग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जिस कॉइन मार्केट कैप की हम बात करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का एक ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे इंटरनेशनल लेवल के लोग वहां पे विजिट करते हैं। तो अगर हमारा पीवीसी मेटा वहां पे रजिस्टर्ड रहेगा, रजिस्टर्ड होगा, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के क्रिप्टो लवर या किसी अलग अलग संस्थानों में काम करने वाले लोग जब वहां पे विजिट करेंगे और इसकी वैल्यू को जब देखेंगे, पीवीसी मेटा के बढ़ते हुए प्रोसेस को देखेंगे, इसके लॉन्च को देखेंगे, इसके होल्डिंग को देखेंगे, इसके लिक्विडिटी को देखेंगे, तो लोग जब इसको सही तरीके से बाय करना शुरू करेंगे और हम लोगों के पास अगर 100, 200, 500, 1000 टोकन अगर हमारे पास पड़ा रहता है, तो आपको बता दें कि 2025-26 आते आते आप इसकी वैल्यू की कल्पना नहीं कर सकते। तो अपने पेशेंस को बनाए रखिए। 2018 में 3.6 बिलियन लोग थे साथियों। अब बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है और उसके आगे हम आपको बताते हैं कि 2000 सितंबर 2020 में एलेक्सा इंदिरा नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया जो एजुकेशनल पोर्टल था, और कॉइन मार्केट कैप ने रीकैप का प्रोसेस जून 2021 में लॉन्च किया और दिसंबर 2021 में कॉइन मार्केट कैप पर हर महीने 13.2 बिलियन लोगों ने आना शुरू कर दिया। 16 में कितने थे? 3.6 बिलियन और 2021 में कितने हो गए? 13.2 बिलियन। और यही क्वांटिटी बढ़कर, और दूसरी बात कि अप्रैल 2022 में 3,80,000 फॉलोवर्स ऐसे थे जो कॉइन मार्केट कैप का यूट्यूब चैनल बना दिए साथियों। अब आप सोच लीजिए, और जून 2022 में कॉइन मार्केट कैप ने सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 340 बिलियन लोग पर मंथ इसके वेबसाइट के ऊपर विजिट करने लगे। और आज की डेट में जून 2022 की बात बता रहा हूँ और अभी हम 23 में हैं, यानी कि 10 महीने के अंतराल में आप देखना, फिर से एक बार चेक करना कि कॉइन मार्केट कैप पे कितने लोग पर मंथ विजिट करते हैं। आप इसको सर्च करने का ऑप्शन आप देख रहे हैं, शायद भूल गए होंगे। जब डीपी प्रोग्राम चल रहा था तो वेबसाइट को हम हाइप स्टेट, क्यूट स्टेट, हुइज.com बहुत जगहों पे देखते थे। तो कॉइन मार्केट कैप को भी जाके वहां देखा करिए कि आखिर क्यों कॉइन मार्केट कैप इतना इम्पोर्टेंस है। साथियों, अब दूसरी बात हम बता दें कि रजिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं होता। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना, कॉइन मार्केट कैप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है और जिसको अप्रूव होने में ही काफी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारे डेनियल जॉनसन साहब नहीं चाहते कि हमारा कॉइन मार्केट कैप पे रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता है साथियों, क्योंकि जिस डाटा के बेस पे, जिस डाटा के अथॉरिटी पे, जिस डाटा के एथिक पे वहां पे लोग ये मानते हैं कि कॉइन मार्केट कैप का जो डाटा है वो बहुत यूनिक है और ट्रू डाटा है। तो किसी जहां पे ट्रू डाटा मिलता है वहां पे ट्रू इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, उसका वेरिफिकेशन होता है, कई सारे प्रोसेस होते हैं साथियों। इसमें कई सारे अनुभाग होते हैं जो रजिस्टर्ड करना पड़ता है। रजिस्टर्ड कहते हैं कि अगर अनट्रैक लिस्टिंग या असत्यापित लिस्टिंग के रूप में अगर आप आते हैं तो आपका सत्यापन जो होता है वो निरस्त कर दिया जाता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, मुझे नहीं पता था कि क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा क्या होता है, क्यों क्रिप्टो को एक तरीके से किसी का कंट्रोल ना होते हुए भी क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक यूनिक रूप क्यों अदा करती है, क्यों यहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं। मार्केट के ऊपर निर्भर करता जरूर है, लेकिन लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं अपने आप में एक चरम प्रकाष्ठा पे होता है साथ।
उसका कारण होता है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी की सीएमसी पहले समीक्षा करती है। समीक्षा ये करती है कि उस प्रोजेक्ट का नाम, उस वेबसाइट का, वहां पे सोशलिटी कितनी है, और मतलब सोशलिटी का मतलब कि आपका जो क्रिप्टो है, आपका क्या वो क्रिप्टो पहले से सोशल यानी कि सामाजिक रूप से या किसी वेबसाइट के रूप से काम किया है। तो बहुत सारे ऐसे चीजों को वो देखता है और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन के मोड में आता है साथियों। अगर कम से कम सीएमसी पे कहते हैं कि अगर आपकी समाप्ति यानी कि डेटा अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो आपका आवेदन निष्क्रिय कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिसको आप अगर देखेंगे तो सेक्शन B1 और सेक्शन B2 में यानी कि अनट्रैक्ड लिस्टिंग का जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, ये बहुत बड़ी चीज है साथियों। इसको इतने गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अब पीवीसी मेटा थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि सीखने से तो सब कुछ होता है। अब पीवीसी मेटा का जो टेक्निकल पार्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अपने आप में एक अद्वितीय है और इसके जो सपोर्टिव वेबसाइट्स हैं, जो वॉलेट्स हैं, वो भी बहुत सराहनीय है साथी। तो अब आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, आपको हमेशा अब अच्छे अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, जो अपलाइन आपको बार बार हर एक पॉइंट को गाइड कर सके, हर पॉइंट पे आपको सही दिशा दिखा सके, आपका आत्मविश्वास डगमगाने से बचा सके। साथियों, बहुत बड़े बड़े धुरंधर को हमने देखा है, पीवीसी मेटा डीबी क्लोज होते ही उनके रंग बदल गए, उनके रूप बदल गए। जिस डीबी प्रोग्राम से उन्होंने बहुत पैसे कमाए, इस पीवीसी मेटा को छोड़ के बाइकाट करके दूसरी जगह चले गए। क्यों? क्या पीवीसी मेटा आप समझना नहीं चाहते? क्या पीवीसी मेटा आपको डीबी जैसा अमीर नहीं बना सकता? वो तो अच्छा है कि आप छोड़ के चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ पे बचे रहेंगे, आपकी तुलना में, उन लोगों की तुलना में जो लोग चले गए, उन लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा अमीर पीवीसी मेटा बनाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। तो साथियों, अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। आप हमेशा, अभी भी सही समय है, आपको डिसीजन सही तरीके से लेना पड़ेगा, आपको सही लोगों के सानिध्य में आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस मंच के माध्यम से भड़का रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, कड़वा जरूर है, लेकिन आप बता दो, अगर आपकी अपलाइन आपको ये नहीं बता सकती कि कॉइन मार्केट कैप का रोल क्या है, आपकी अपलाइन आपको ये नहीं बता सकती बाइनेंस से सेल बाय कैसे किया जाता है, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे कैसे लेके जाओगे, आप अगर कोई ट्रेडिंग करते हो या आप ट्रांसफर करते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कौन बताएगा? सिर्फ उनको पैसे से मतलब है कि आपने काम किया है, आपके काम करने के बदले में जो उनको पैसा आएगा उसी से मतलब है, आपको सपोर्ट का मतलब नहीं है। तो साथियों, मैं कहता हूं, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपनी टीम के लिए नहीं जीते। नेटवर्क इंडस्ट्री दूसरे के घर में खुशियां, दूसरे के चेहरे पे मुस्कान देने का बहुत बड़ा प्रमाण देता है साथियों, और ऐसे ही लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्री को बेकार करते हैं, बदनाम करते हैं। तो सभी अपलायंस से मैं गुजारिश करूंगा, अपने डायल लाइन्स को खूब प्यार कीजिए, खूब नॉलेज आप खुद लीजिए और उन तक उस नॉलेज को पहुंचाइए, ताकि उनका विश्वास कमजोर ना हो, और उनका विश्वास कमजोर नहीं होगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा तो उनका भी इनकम बढ़ेगा, साथ साथ आपका भी इनकम बढ़ेगा, उनके भी घर में खुशियां आएंगी, आपके भी घर में खुशियां आएंगी। तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री एक दूसरे के घर में खुशियां पहुंचाने का काम करती है, और उसमें अपने आप को हमेशा समर्पित रखिए साथी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस के लिए कि आप लोगों ने इतना सुना। बहुत ज्यादा बताना दिमाग से बाहर चले जाने जैसी बात होगी, तो कुछ चीजों को जानिए, कुछ चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और अपने आत्मविश्वास को बना के इस मंच के साथ जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, अपने इनकम को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू। शानदार शानदार।
हीरा यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी गहन जानकारी हम लोगों को दी और निश्चित तौर पर आपकी बातों को सुनकर मंच पर उपस्थित तमाम पार्टिसिपेंट, उनकी आत्मविश्वास को काफी बल मिला होगा और आप हमारे मंच पर आए, हम गौरवान्वित हुए। साथियों, हमारा यह जो ऑनलाइन मीटिंग है, यह हमारे को दो तरीके से लाभ पहुंचाता है। तो हमारे बिजनेस को एक नई ऊंचाई देने का काम करता है और दूसरा, ऐसे मीटिंगों में आकर हम अपने व्यक्तित्व में निखार लाते हैं, बोलना सीखते हैं, लोगों से मिलना जुलना सीखते हैं। और जब हीरालाल यादव सर जब बातों को रख रहे थे तो निश्चित तौर पर हमारा समर्पण पीवीसी मेटा के प्रति और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच पर आए, हम गौरवान्वित हुए। अब पूरे मंच की तरफ से मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जी बोला जाए सर। रामप्रीत सर कहीं बिजी हैं थोड़ा सा, और दुर्गा सर हमारे वो अभी पूना में है, तो थोड़ा अभी होटल छोड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वो भी लेट कर रहे हैं। तब तक हमारे बीच में सतीश सर आए हुए हैं। सर सतीश सर से कुछ हम लोग शेयरिंग ले लेंगे। सतीश सर हरियाणा से, सर डॉक्टर सतीश सर। डॉक्टर सतीश सर, जी सर। जी सर, थैंक यू। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर सतीश सर स्वयं आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं और हम ऐसे लोगों को अपने मंच पे पा करके बहुत गौरवान्वित होते हैं, हमारा आत्मबल बहुत मजबूत होता है। और सतीश सर तो इन दिनों लगातार हमारे बीच आकर एक शिक्षक का भली भांति अपना रोल अदा कर रहे हैं, सिखला रहे हैं और हम बहुत ही अपने आप को सेफ महसूस करते हैं अपने ऐसे गुरुओं को सुनकर। तो डॉक्टर सतीश सर, प्लीज आप मंच पर आए और अपनी मन की बातों को हमारे लिए रखें। डॉक्टर सतीश सर, वेलकम है सर। हमें यूं ही भागता है, प्लीज आपका वेलकम है सर, प्लीज मंच पर आने का कष्ट करें। स्वागतम सर, स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही है? जी हाँ सर, आवाज आ रही है। थैंक यू। सबसे पहले संजय सर, आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम, क्योंकि आपने मेरे को इतने बड़े मंच के ऊपर इनवाइट किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं दो शब्द अपने रख पाऊं। इसके साथ में अपने रोबोटिक एजुकेशन सेंटर को नमन करते हुए रोबोटिक के एजुकेशन सेंटर के रचयिता आरपी राजेश सर, चितलाल सर, रंजू सर, अब्दुल रज्जाक सर, जो गार्जियन स्वरूप अपने गुरु हैं, इसी के साथ अपने हीरा यादव सर और जितनी भी मेरी बहन मंच पे है, सभी को कोटि कोटि नमन करूंगा। सविता बहन, रंजू बहन, उर्मिला बहन और जितने भी मेरे भाई, सभी साथियों को आज मैं डॉक्टर सतीश रेवाड़ी हरियाणा से आप सभी को प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। संजय सर, मैं 5 मिनट की शेयरिंग लेना चाहूंगा, लेकिन उसके अंदर आपसे परमिशन चाहता हूं। क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूं? जी हाँ सर, आप अपनी मर्जी से इस मंच का इस्तेमाल करें और हमें सिखाएं सर, हम लालायित हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों, आज सभी ने देखा है कि हम अपनी जो पीवीसी मेटा है, उस पीवीसी मेटा को आप स्वैप का नाम आप सब जानते हैं, स्वैप करके हम अपना बीएसडी बना सकते हैं, बीएनबी बना सकते हैं। लेकिन बीएनबी बनाने से और बीएसडी बनाने से क्या मकसद निकलता है, उसको हमने सेल भी करना है। और वो सेल किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम अपने ट्रस्ट वॉलेट से अपने बाइनेंस के अकाउंट के ऊपर उसको किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये सेशन, पहला कदम जो है अपना बीएसडी को अपने ट्रस्ट वॉलेट में जो बीएसडी रखी है या पीवीसी मेटा रखे हैं, उसको हमने पहले बीएसडी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने बीएसडी को अपने बाइनेंस के अकाउंट के ऊपर कैसे ट्रांसफर करना है, उसके लिए मैं आपको 5 मिनट की शेयरिंग के दौरान में बताने की कोशिश करूंगा। और उसी के दौरान में सर ने मेरे को परमिशन दे दी है स्क्रीन शेयर करने की। तो दोस्तों, मैं चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन शेयर आप सभी ने आती होगी। जो साथी नए हैं वो कभी स्क्रीन शेयर करने का, ट्रस्ट वॉलेट का जो सेशन होगा उसमें बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो ये बहुत सारे साथी नहीं जानते हैं कि अपने ट्रस्ट वॉलेट से अपनी जो बीएसडी है या बीएनबी है, उसको हम अपने बाइनेंस के अकाउंट पे किस तरीके से ले सकते हैं। जब तक बाइनेंस के अकाउंट के ऊपर अपनी बीएनबी या बीएसडी नहीं आएगी, जब तक हम उसको नहीं बेच पाएंगे, नहीं सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सर स्क्रीन आ रही है मेरी अभी?
जी हाँ सर, आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों देखिए, जैसे ही आपका अपना बाइनेंस का अकाउंट जिसने भी बना रखा है, वो साथी क्या करेंगे कि बाइनेंस के अकाउंट को अपना ओपन करेंगे और आगे जितने भी बनाना है, क्योंकि हम और आप एक दूसरे पे बोझ नहीं बनना चाहेंगे, और जब तक हम अपना खुद का नहीं सीखेंगे, जब तक कि शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है वो हमारे पास रहते हुए भी हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने अपना बाइनेंस का अकाउंट भी बनाना सीखना है, बाइनेंस चलाना भी सीखना है, और उसी के लिए आप अभी से अगर तैयारी करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। चलिए, मेरा बाइनेंस का अकाउंट जब तक ओपन होता है मैं देखता हूं कि क्या बोलता है अकाउंट, क्योंकि ये सिखाने में कई बार जो है आपकी आईडी बार बार मांग लेता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही अपना बाइनेंस का अकाउंट ओपन हो जाता है, इसमें हम सबसे नीचे देख पा रहे होंगे होम मार्केट दिख रहा है, सबसे नीचे लाइन के अंदर है होम बटन है, आपका मार्केट है, ट्रेड है, फ्यूचर्स है और वॉलेट है। आप सभी ने, जिस भी साथी ने अपनी BUSD अपने बाइनेंस के अकाउंट पे ट्रांसफर करनी है, बाइनेंस के अकाउंट पे बगैर ट्रांसफर करे हम सेल नहीं कर सकते हैं। तो आज खाली हम आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करने के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। सेल करने का फिर कभी सेशन रखेंगे, तब सेल करके भी दिखाएंगे कि हम अपने PVC मेटा को BUSD में बदल करके किस प्रकार सेल कर सकते हैं। तो हमने जो सबसे नीचे 4-5 ऑप्शन बताए हैं आपको, होम मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और वॉलेट, आपने वॉलेट पे क्लिक करना है। और जैसे ही वॉलेट पे क्लिक करते हो आप, सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर जो फोन की बैटरी है वहां के ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको स्पोर्ट्स का ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने होगा। स्पोर्ट्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। नहीं आ रही है सर, आपकी सर, फोटो आ रही है स्क्रीन पे। आवाज नहीं आ रही सर? नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर, सिर्फ आपकी फोटो आ रही है। शेयर नहीं हो रहा है? नहीं सर। चलिए सर, दोबारा करता हूँ सर। सॉरी साथियों, पता नहीं कैसे, मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ सर। चलिए सर, देखना अभी आ रही है सर स्क्रीन? फोटो वाली स्क्रीन आ रही है। देखिए सर, आगे दिखाता हूँ, बाइनेंस पे चलते हैं। अभी आई सर? नहीं आई, पता नहीं, हो सकता है सर मंच पर किसी और को नजर आ रही हो तो बताएं। स्क्रीन नहीं दिख रही, बाइनेंस वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन जो आप दिखाना चाहते हो नहीं दिख रही है सर। आपको नहीं मिल रही, जो आप देखना चाह रहे वो नहीं दिखा रहे। जी सर। सर, हो सकता है नेटवर्क का कोई इशू हो, बाकी मैं, चलिए कोई बात नहीं है, बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, हो सकता है नेटवर्क का कोई इशू हो। जब भी हम अपना बाइनेंस ओपन करेंगे, चलिए सर, मैं बता देता हूँ 2 मिनट की शेयरिंग के दौरान में, फिर भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। कोई साथी करके ना देखें, सिर्फ सुने, और उसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में जब भी स्क्रीन शेयर होगी तो आप उसको अच्छे से सीखें और फिर स्क्रीन शेयर करें। जी सर, जी सर, ठीक है। सबसे जी, तो हम सबसे पहले अपना वॉलेट ओपन करते हैं, यानी कि बाइनेंस ओपन करते हैं। जैसे ही बाइनेंस अपना ओपन होता है, हमारे पास में सबसे नीचे 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और वॉलेट का ऑप्शन होता है। जब आप वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको वॉलेट पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर जहां आपके फोन की बैटरी होती है, वहां पे बहुत सारे फ्यूचर आपको मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे आपको। उसमें आपको ओवर टू, स्पोर्ट्स, फंडिंग, मार्केट, ऐसे ऑप्शन आपको वहां मिलेंगे। आपने स्पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, और जब स्पोर्ट्स पे क्लिक हो जाएगा उसके बाद में आपने डिपॉजिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, सबसे ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है आपके पास में, और आप
सर्च करने के ऑप्शन में आपने लिखना है BUSD, क्योंकि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से BUSD ट्रांसफर कर रहे हो, तो BUSD आपने वहां पे लिखना है। और जैसे ही BUSD आ जाता है, आपने BUSD के क्लिक करना है। और जब BUSD पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे एक्सचेंज का नाम आएगा, जैसे आपका इथेरियम है, आपका BNB बिकॉन चेंज है, या BNB स्मार्ट चेंज है। तो आपने अपना BUSD किस चीज पे काम करता है? BNB स्मार्ट चेंज पे। तो आपने BNB BP20 सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो, आपके बाइनेंस का वॉलेट यानी कि आपके बारकोड आपके सामने आ जाता है। जैसे आपका एड्रेस होता है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, उसी तरीके का आपका बाइनेंस के अंदर भी आपका एड्रेस आ जाता है। उस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपने अपने स्क्रीन को बंद करके बैक चलना है। बैक जा करके आपने अपना वॉलेट ओपन करना है। और जब वॉलेट ओपन करते हो तो जहां पे आपकी BUSD है उस पे आपने क्लिक करना है। और BUSD पे क्लिक करके सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। और एड्रेस को ऊपर पेस्ट करिए, और पेस्ट करके कितनी BUSD आप अपने बाइनेंस पे डालना चाहते हो उसकी क्वांटिटी नीचे डाल दीजिए। और नीचे डालने के साथ में ही आप जैसे ही कंटिन्यू करते हो, सबसे ऊपर जो कंटिन्यू लिखा है फोन की बैटरी के पास में, आपकी BUSD तुरंत आपके बाइनेंस के अंदर चली जाएगी। और वहां से आप जिस प्रकार से हम खरीदते हैं उसी प्रकार से हम वहां बेच भी सकते हैं। और जब बेचेंगे तो हमारे अकाउंट के अंदर तुरंत पैसे हमारे INR के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से हम अपना ट्रस्ट वॉलेट से अपनी BUSD अपने बाइनेंस पे डाल सकते हैं। बड़ा आसान है। आज स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, हो सकता है कोई नेट का इशू हो, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन जब भी कभी दोबारा मौका मिलेगा तो आपको इस सेशन के बारे में जरूर बताया जाएगा, जरूर आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपनी BUSD को अपने वॉलेट में नहीं डालेंगे, जब तक हम नहीं बेच पाएंगे। खाली अपने ट्रस्ट वॉलेट पे स्वैप कर सकते हैं, यानी कि PVC मेटा से BUSD बना सकते हैं, BUSD से BNB बना सकते हैं, BNB से हम और कोई कॉइन बना सकते हैं। लेकिन हमने अगर पैसे लेने हैं INR में, अपनी करेंसी अपने बैंक में लेनी है, तो फिर हमने बाइनेंस पे ही जाना पड़ेगा और बाइनेंस से ही बेचना पड़ेगा। इसलिए बाइनेंस पे हम अपनी करेंसी को किस प्रकार ट्रांसफर करें, इस चीज के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। जिन साथियों को समझ में आया है उनका धन्यवाद, और जिनको नहीं समझ में आया है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फिर अपने लगातार मंच पे बने रहें। आपको जरूर ऐसा सेशन मिलेगा। और सीखने सिखाने का काम जो है लगातार अनवरत आपके सामने चलता रहता है। बहुत सारे साथी, बहुत सारे लीडर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं इसी बात के साथ में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आज हम जो PVC मेटा कर रहे हैं, जिन्होंने लेके रखा है, सिर्फ लेके रख लिया है, वॉलेट अपना बना लिया है, वो साथी अपनी सोच को कस्टमर की सोच ना रख करके अपनी बिजनेसमैन की सोच बना ले, ताकि आपका भी भविष्य उज्जवल हो। आप देख पा रहे हो कि आज छोटे से छोटा बिजनेसमैन, हम बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको ही बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे, बल्कि जो एक अपना छोटे से छोटा दुकानदार है वो भी तो बिजनेस करता है, उसको भी हम बिजनेसमैन बोलते हैं। और बिजनेसमैन एक आपके किराने की दुकान वाला हो सकता है, आपके बड़े से बड़े स्टोर रखने वाला भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपके किराने की दुकान करता है गांव के अंदर, वो भी अपनी 3 जगह पूंजी लगा के रखता है। पहली पूंजी उसकी काउंटर पे होती है, दूसरी पूंजी उसके गोदाम में होती है, और तीसरी पूंजी मार्केट में होती है, यानी कि अपने ग्राहकों के पास होती है, जो कुछ उधार दी जाती है। इसी तरीके से आप भी अपनी सोच को बिजनेसमैन की सोच बनाइए। अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कुछ PVC मेटा रखें। जहां एक PVC मेटा रखने का ऑफर दिया है सिस्टम ने, वहां पे 10, 5, 20, 25 PVC मेटा आप रखिए। उसी के साथ साथ में आप अपना सीड फंडिंग अच्छे से कीजिए, और तीसरी पूंजी आपकी फार्मिंग में रखिए। तीनों जगह आप रखेंगे तो आपका, जैसे ही आज मैंने किया है, आप भी ने भी किया होगा कि 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा अपना PVC मेटा का रेट
कुछ 8 पॉइंट के करीब था, यानी कि 8 BST के करीब था। उस टाइम मैंने 17 पीवीसी मेटा परचेज किए थे और आज 13 का जब रेट हुआ उस टाइम मैंने उसको सेल कर दिया, यानी कि बेच दिया। तो 5 BST पर पीवीसी मेटा के ऊपर मेरे को ग्रोथ मिली। इसी तरीके से जब भी रेट कम हो उस टाइम आप खरीदने की कोशिश करें और जिस टाइम रेट बढ़े उस टाइम बेचने की कोशिश करें। दोस्तों, ये आपकी मेन वॉलेट की बात कर रहा हूं मैं, सीड फंडिंग की। और फार्मिंग को आप ना छेड़ें, उनको वहीं इन्वेस्ट करके रखें, कंपाउंडिंग करें फार्मिंग के अंदर, बार बार उनको रिपीट करते रहे, बार बार फार्मिंग करते रहे। दोस्तों, बहुत सारे साथी आज जब अपना रेट कम होने लगा तो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। हमने बेचना नहीं है क्योंकि हमने बहुत आगे बढ़ना है। जो साथी बिल्कुल पीवीसी मेटा की ताकत को समझ गए हैं वो अपना कम रेट होने पे खरीदेंगे और जो पीवीसी मेटा पे आज भी शक कर रहे हैं वो कम रेट होने पे बेचने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने आगे बढ़ना है मैं उन सब साथियों से कहना चाहूंगा कि जो साथी जब रेट कम हो उस टाइम ज्यादा से ज्यादा अपना लेके रखें और जब रेट हाई हो तो उसको अपने घर के खर्चे के लिए आप मेन वॉलेट से बेच सकते हो, लेकिन अपनी सीड फंडिंग और फार्मिंग को आप ना छेड़ें। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी का प्रणाम करता हूं कि आपने मेरे को इतनी शांतिपूर्वक सुना। आप सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए जय हिंद, जय परलवाइन बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद सतीश सर, आपको जय हिंद, जय भारत सर। धन्यवाद डॉक्टर सतीश सर, आपकी शानदार ट्रेनिंग के लिए। आप ने प्रयास किया कि हमें स्क्रीन के माध्यम से भी कुछ विशेष जानकारी मिले, लेकिन हमारा दुर्भाग्य नेटवर्क इशू थी। लेकिन आपसे इस कमी आज रह गई, चाहे आप माध्यम से हम इसे बहुत पूरा करें और आपको हम फिर से देखना और सुनना चाहेंगे। आप हमारे मन पर आए, आप हमारे बीच अपनी बात को रखा, हम गौरवान्वित हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे रोबोटिक एजुकेशन सेंटर की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। और साथियों, बड़ी हर्ष बात है कि लखनऊ, उस लखनऊ अपनी लखनवी आवाज कट रही है सर, आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, प्रॉपर आवाज, वॉइस क्लियर थोड़ा नहीं आ रहा। हेलो संजय सर, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए ना, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। जी सर, जी सर, नेटवर्क नहीं है सर। अब आप ठीक हो सर? जी जी, हेलो, संभला है, बिल्कुल बिल्कुल सर, संभला, आइए आइए। हाँ, तो हमारे बीच राम सर के हैं और हम पूरे आदर सम्मान के साथ अपने को इस मंच में कर रहा हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी बातों को रखें। रामप्रीत सर लखनऊ से मंच पर आने का कष्ट करें। आपका स्वागत है सर, शानदार वेलकम है। प्रीत जहाँ की रीत सदा की यहाँ तक गाता हूँ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात गाता हूँ। यूट्यूबर का बात आदरणीय रामप्रीत सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है। 1000 बागों के शहर हजारीबाग में 4 बागों के शहर से आप आ रहे हैं। वेलकम है सर, शानदार वेलकम। दशहरी का बाग सर, दशहरी आम का राजा दशहरी जो पूरे विश्व में। क्या बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। लाल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना शानदार मंच बनाया है और ये मंच की शुरुआत किया था श्रीमान राजेश सर ने, आरती राजेश सर ने। और थोड़ा सा यहाँ पर वाइस भी मेरी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूँ और लखनऊ के बाहर ग्रामीण पैतृक स्थान में हूँ, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट मगहर। तो थोड़े से गाड़ी वाड़ी निकलने से कॉल किया तो मुझे आना पड़ा, बस मैं हूँ मीटिंग में। और मैं इस मंच को, रोबोटिक मंच को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इसमें उपस्थित सभी हमारी बहनें एवं उपस्थित सभी साथी, जितने भी लीडर्स हैं, सभी के साथ 112 साथी मैं देख पा रहा हूँ। सभी साथियों को रामप्रीत का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का जो मैं स्वागत करता हूँ इस मंच पे। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जो हम लोग जी रहे हैं, जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन में सबसे बड़ी चीज जो है, कहीं ना कहीं हमें पैसे की आवश्यकता है और पैसे नहीं है। आसान है क्या सर?
नहीं सर, अगर आसान होता तो कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता। पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन इस भाषा को जो व्यक्ति समझ लेता है उसके लिए आसान हो जाता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। पैसा कमाने के दुनिया भर में बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे, लेकिन उन रास्तों पर चलना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत सारे साथी उस रास्ते पर बहुत आसानी से चलते हैं और बहुत सारे साथियों को वही रास्ते बहुत कठिन लगता है। आखिर में ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? एक व्यक्ति जब उसी रास्ते पर चल करके आगे बढ़ रहा है और अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से जी रहा है, उसी रास्ते पर बहुत सारे साथी चलते हैं, लेकिन वो मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? रास्ता तो एक ही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि सामने वाला व्यक्ति चलता है और उसको दूर दूर तक रोशनी नहीं नजर आती है, लेकिन उसके हाथ में क्या होता है? जैसे आप सर्दी के सीजन में आप देख लीजिए, कोहरा होता है। कोहरा कितने लोग समझते हैं सर? कुहासा बोलते हैं हम लोग सर झारखंड में। हाँ, कुहेसा बोलते हैं, कुहासा बोलते हैं, अलग अलग जगह पर जो है बहुत सारी। तो हम देखते हैं कि कुछ भी नजर नहीं आता है। करीब करीब 10-15 दिन 20 दिन तो ऐसा सिचुएशन लगातार चलता है कि कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसमें कदम आगे बढ़ाते हैं, जितना कदम आगे बढ़ाते हैं उतना आगे उतनी झलक और दिखाई देने लगती है। अगर 50 मीटर का जो है हमें डिस्टेंस दिखाई देता है, तो अगर हम 50 मीटर आगे भी बढ़ते हैं तो भी 50 मीटर आगे डिस्टेंस दिखाई देता है। और इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं और उतनी रोशनी के साथ साथ मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग ड्यूटी जाते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन उसी धुंध के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो बिजनेस है, ये पर्ल वाइन इंटरनेशनल का तीसरा चरण है पीवीसी मेटा का। इसी रास्ते पर चल करके आज बहुत सारे साथी 50 यूएसडी, 100 यूएसडी, 200, 500, 1000 इवन बहुत कुछ बना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साथी की मंजिल पर जाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी खड़ी हो रही है। और ये दिक्कत सबसे पहले पैदा कहाँ हो रहा है? स्वयं के अंदर पैदा हो रहा है। होगा नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मैंने तो उससे बात किया, मना कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। तो इस जद्दोजहद में हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सिस्टम ने चेंजिंग किया, इस चेंजिंग की वजह से लोगों का मनोबल टूट गया और वो स्वयं को अपने पीछे खींच लिए हैं। मंजिल पर तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अपना पैर पीछे खींच लिए। मंजिल पर तो, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, मंजिल पर तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अपने कदम पीछे खींच लिए। मैं फिर से दोहराता हूँ, मंजिल पर तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कदम पीछे खींच लिए। अगर कदम पीछे खींच लिए तो क्या मंजिल नजदीक होगी? बताएं सर। नहीं, इसलिए मंजिल की ओर आगे बढ़ना होगा। वो तो डिस्टेंस बना रहेगा ना उतना ही। सही। इसलिए मंजिल पर आगे बढ़ना होगा। इसलिए, और जिन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया, विश्वास के साथ लगातार बने हुए हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मंजिल तो उन्हें मिलेगा। धीरे 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 नजदीक आती चली जा रही। लेकिन बहुत सारे साथी हैं जो अपने कदम पीछे खींच रहे, तो मंजिल उतना ही दूर होती चली जा रही है। क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता है, कभी नहीं आता है। इसलिए बिजनेस आज जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में भी जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ? मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इन सारे सिचुएशन में भी मैं मानता हूँ कि प्रयास कर रहे हैं, अपनी टीम को साथ ले चलने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी टीम को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फोड़ भी सकता सर, अगर उसमें ताकत आ गई ना तो फूट भी जाएगा। कारण इंसान अकेला तैयार होता है सर,
अकेला ही तैयार होता है और विश्वास स्वयं के अंदर ही पैदा